कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। मैं हूं प्रेमराज सैनी, उपखंड मुख्यालय बोली से। क्षेत्र में अभी साइबर क्राइम और क्राइम के कई तरीकों से चोरियां, ठगी, ऐसे तमाम जो हथकंडे हैं वो जारी हैं। और इसी क्षेत्र में कल हमने आपको एक बोली उपखंड मुख्यालय के निवाई रोड स्थित एक दुकान पर ताले टूटने की, पूरी ताला तोड़कर उसमें से नकदी निकालने की खबर दिखाई थी। उसके अलावा बोली जो CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, उसके अंदर से भी एक मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं बोली के गादोता, और यहाँ भी ठगों ने एक नए तरीके से, नए अंदाज से, देवता में माफ कीजिएगा, देवता में पहुंचे हैं। और यहाँ पे एक नए अंदाज में ठगों ने एक वारदात को अंजाम दिया है। और ये जो मकान देख रहे हैं, इसमें उन्होंने किस प्रकार से उस क्राइम को, उस अपराध को अंजाम दिया है, वो पूरी जानकारी इन परिजनों से हम लेंगे। परिवार के मुखिया आप हैं? हाँ। ये क्या मामला है साहब? पहले तो पूरा मामला बताएं, क्या मामला है, कैसे? मामला तो साहब शादी के लिए आया था, बच्चा देखने के लिए आया था। बच्चा देखने के लिए आया था। फिर वे सामान सट्टा मंगाया, तांत्रिक का कोई राय भाई। अच्छा, वो उसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी तांत्रिक सामान मंगवाने की? मैं मकान का इलाज करूंगा साहब। अच्छा, मकान में कोई समस्या बताकर इलाज करने के नाम पे उन्होंने कुछ तंत्र विद्या का सामान कहाँ से मंगवाया था? खिरनी से सामान मंगवाया। उसके बाद मिल लिया या फिर मेरे को झाड़ की जड़ खोद में खंदा दिया माल में। फिर मैं झाड़ की जड़ ले रहा है, ये बारी सुखियो के भाई सामान ले थारो कमार खने सामान कौन कहीं भी। फिर उन्हें राय दिया, हाथ में बक्सा में पट गया, बक्सा में पटकी न रीन तो लिया धर दिया। और मोको तो यहाँ भाई कौन दिया, वो फलानी चीज लिया, 1200 डिग्री लिया और खट मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भाग गया। मम्मा गयो सवाल ले गए वैसी आई। कब से कितने बजे तो वो आया था, कब से कब तक रुका था? वो 11:30 बजे आया था साहब, और शाम को 6 बजे तक। तो इस बीच में कोई अपने गांव का आदमी भी होगा, जब कोई शादी के लिए बात करने आया तो दो लोगों के बीच भी तो बात हुई, आपकी भी? साहब अच्छा, कोई कौन। ये देखिए, घर की जो दुखद स्थिति है उसको लेकर सब परिवारजन यहाँ पर लगभग कल से ही एकत्रित हैं। और पुलिस में भी आपने शायद सूचना दी होगी, तो पुलिस वालों ने मौका मुआयना किया है क्या? अभी तक पुलिस ने मौका मुआयना नहीं किया। देखिए, तमाम तरीके से, और ये जो ठग हैं वो क्षेत्र में सक्रिय हैं और नए नए अंदाज से, नए नए तरीके से अपनी जो वारदातें हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक रिश्तेदार बनकर आकर शादी विवाह का प्रस्ताव रखकर और दिन भर इनके साथ रहकर और तंत्र विद्या के नाम पर इनके घर में कुछ बाधा होने का हवाला देते हुए और तंत्र विद्या का सामान मंगवाकर और ठगी को अंजाम दिया है। और GPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा LKG से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। तमाम कितना नुकसान हुआ, क्या क्या लेके गए हैं, उनसे करने दो माताराम से बात। क्या क्या लेके गए यहाँ से? पाइजेब ले गया, नत्थी का ले गया, हमारा कड़ा को पेंडल ले गया, कड़कटी ले गया हमारी। मैंने कार्डर कौन दी जी, मैं उससे राय दरिया तारी पे मुझे धूड़ी लाग जाओगी। जो राय दरी जी के बाद वो मेरे गमगर था, टप ले दे दिया वो सुपाड़ो दे वो खड्डा दी, मैं भाग रहा गई इतना में तो कटर भाग गया। एक सम्मोहन जो क्रिया होती है उसी का ये वो लगता है प्रकोप। उन्होंने जैसे जैसे कहा इन्होंने वैसे वैसे किया और इनको घर पे प्रकोप होने का हवाला देते हुए और इस वारदात को अंजाम दिया है। और यहाँ पर जो इनके जो जेवर थे घर के, उनको सबको सुरक्षित करने के नाम पे उन्होंने और उन पे राई वगैरह इस्तेमाल करके और तमाम जो खिरनी जाकर ये सामान लेके आए थे उनका इस्तेमाल करते हुए और इस घटना को अंजाम दिया है। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग?
देखिए तमाम तरीके से क्षेत्र में गिरोह सक्रिय है और तमाम तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। आप सभी सक्रिय रहें, जागरूक रहें और पुलिस अपना काम करेगी, जरूर करेगी, आएगी जरूर। सुबह 11:30 बजे आई तो हुआ जे पापा से पूछो कि मैं पुजारी का, पापा बोले कि हम भी पुजारी का, मैं छोरो देख रही थी। अच्छा, कौन से गांव से आए थे वो पापा कहाँ से फागी को बने चो हुआ दूधू फागी का बताया। हाँ। फिर तो वो फिर पापा से फोन कर बोल ये यहाँ आया जी कहते रोटी खाऊंगा तुम्हें। तो मैंने रोटी बना दी, पहले चाय बना दी, फिर रोटी बना दी, रोटी खा लिया बढ़िया आराम से। फिर पापा सुर वो बूझ रहे तो ऊपर भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, पापा बताते गए। फिर मुझे इतना शक नहीं हुआ, वो जूता भी खोल रखा था सुबह की टाइम। तो फिर उसने चाय पानी खा के, खाना वाना खा के, फिर इनसे बोले कि मेरा पक्का हो गया रास्ता, मुझे अच्छा लगा। मैंने फोटो भी मांगी थी लड़की की कि आप लड़की के नाम क्या है। उन्होंने बड़ी लड़की का नाम रीना बताया, छोटी का सुनीता नाम बताया। फिर मैंने करती क्या वो कि बीएड कर रखी है, फुल पढ़ाई कर रखी है। कि तुम्हारा भाई की डिग्री उग्री में, कि मेरे भाई एग्रीकल्चर है उसके सब्जेक्ट, वो भी तैयारी कर रहा है, निवाई कमरा पे रहता है। फिर उन्होंने इतनी बात की, मैंने पूछा था कि आप फोटो बता दो, कि मेरे पास फोन नहीं है, मेरा फोन में मेरी बीवी नौकरी है टीचर की, तो उसकी दितवार को छुट्टी लगती है, तो आप शुक्रवार को पापा आज जाते देखने वहाँ। ऐसे बोले उन्होंने कि आप कल आ जाना, परसों में मेरी बीवी को लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, ऐसे बोला था उसमें। फिर मैंने बोला था कि आपकी बीवी क्या करती है, टीचर है। फिर मम्मी से भी बोला था उन्होंने कि आप भी आना साथ में। तो फिर पापा मम्मी मना कर दिए कि हमारे तो सब रिश्तेदारी करते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर इतनी बात होकर मैंने बोला कि आप लड़की की फोटो दिखा दो, आपके नंबर दे जाओ। उन्होंने पर्ची में मेरे भाई के नंबर लिख लिए, मेरे पापा के लिख लिए, उनके नंबर नहीं दिए उन्होंने। ऐसे बोले कि मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास अस्पताल में चोरी हो गया मेरा फोन। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे बातचीत करते रहे रिश्ते की कि मेरा पक्का होगा। हमको तो ऐसा लगा कि बढ़िया बात है, हमारे भाई का पीलात हो जाए तो सही है। अच्छे मन से हमने तो, हमारे मन में बिल्कुल भी पाप नहीं आया कि हमारे साथ इतना धोखा कर जाएगा ये। सही है। फिर पापा को और मम्मी बोली कि मैं भी चल जाती हूँ इनके साथ में, कोठी पे जाके रंज का ले आती हूँ। चलो मम्मी आप भी चल जाओ। पापा के साथ वो कोठी पे हमारे माड़ में घूम आया। फिर आके फिर मम्मी और मैं कुट्टी कर रहे थे वहाँ पे कि वो, फिर वहाँ भी गया था, बाड़ा में भी गया था, भैंस भी देखी थी हमारी। फिर भैंस देख के फिर हमने बोला कि दाल बाटी बना ले, वो मना कर दिया था। लेकिन हमको तो मेहमान आए तो मुंह मीठा करना जरूरी होता है। तो पापा बोले कि सूजी बना ले अपने को। तो हम नीचे बना रहे थे, मम्मी ने दाल का आधेन रख दिया था चूल्हा पे। फिर उसने ये भी बोला था सूजी लेके मैं ऊपर से, मैंने हीटर के लाइट लगाई थी यहाँ पे, हीटर पे बना ले, लेकिन लाइट चल गई उस टाइम पे। तो मैं ऊपर जाने लगी, तब उसने मेरे को बुलाया कि इधर आ। मम्मी भी वहीं खड़ी थी, पापा भैंस का दूध निकाल रहा था। तो फिर हाँ कि तेरे जो वो भूतनी आती थी ना, तेरे को डील में भरती थी ना, वो अब भी आती है क्या तेरे को? सही बताना, नहीं मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा BIG बन रहा हूँ, है ना, ऐसा बोला उसने। तो मैंने बोला कि मैं सही बता रही हूँ, मेरा मुसलमान कि तेरा मुसलमान पे इलाज करवाया था मैं कि हाँ मुसलमान पे करवाया तुम्हारा इलाज। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं हुआ, खाली एक बार हुआ था तो दोबारा उसने झाड़ा लगाया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं तो डोरा भी पहनती हूँ, नी भी पहनती हूँ, पर मेरे कुछ नहीं हुआ उनके बाद में। फिर उसने इतनी बात कह के वो बोले मम्मी से कि आपका ये लॉकेट होता है ना, ये गला का, वो है क्या शादी का? तो फिर मैंने मम्मी को बोलने नहीं दिया, मैंने से बोला कि मेरा भी है लॉकेट, तो शादी का है तो चाहिए ना आपको, तो मेरे के दूनी लगा दो आप। वो बेटे तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे बच्चों के बनती नहीं है, माँ बाप के बनती नहीं है, तुम्हारे ऐसे भूत परीत है, मुझे संत परीत आता है, तो मैं तुम्हारा पक्का इलाज कर जाऊंगा। तो पापा को तो सुख शांति चाहिए घर में, तो इसीलिए पापा ने और मम्मी, फिर वो माल में से आया था ना 3-4 बजे, तो पापा से बोले कि हम खिरनी हो आते हैं, सामान ले आते हैं। उसने मौली, राई और एक बरंची है ना, वो छोटी बरंची मैंने अभी भी जला रखी है वहाँ पे, छोटी बरंची लाया था वो, और शहद की शीशी है उसको भी मैंने फेंक दी। फिर वो लाके मेरे से बोले, मम्मी से बोले आप ये दूध निकाल रहे थे कि तू एक थाली मांज ले। मम्मी ने बोला कि थाली मंजिए, उसने ऐसा भी नहीं बोला। मैंने कहा था कि थाली तो भाई आपको संत परित आता, तो बच्चे का काम है, मेरे तो बच्चा है तो मुंह भी देता है, सूसू भी कर देता है, तो छट्टे लग जाते हैं, तो मैं मांज लेती। उसने ऐसे भी नहीं बोला कि नहीं तू रहने दे, ऐसे ही रख ले। नहीं, फिर मैंने उसे बानी से मांज के मैं लो आपकी थाली। अब उसने रोली मोली सब रख ली उसमें, और मुझे पता क्या, मैं तो ऊपर चल गई। फिर वो उसने, मैंने कहा ना कि मैं ऊपर चल गई, फिर वो उसने, मैंने कहा ना कि मेरा ले लो लॉकेट। मेरे से बोला कि नहीं बेटी तू तो कन्या है, तू पराया धन हो गई, तेरा कुछ क्या काम है यहाँ पे, तो मम्मी पापा और भाई रहते हैं ना, तो घर में तो इनका होगा ना इलाज। फिर चलो ठीक है, मम्मी ने मना किया
था कि मेरे पास लॉकेट नहीं है। फिर मम्मी थोड़ी देर बाद बोल गई कि अच्छा हमारे पास लॉकेट पर मार बिया आपको कौन मार माँ बाप हमारी बेटी का बात में दे रही है कि चलो वही चल जाएगा। अब मुझे क्या पता है मेरे ऊपर जाने के बाद मम्मी से गहना निकलवा लेगा। तो मैं तो चलो मम्मी मैं तो चल जाती हूँ ऊपर कि जा तू ऊपर जा सूजी सेक ले, उसके लिए हलवा बना लेंगे। मैं आधे रखती हूँ। मम्मी ने अभी भी वो डेगची यहीं पे रखी है। हमारे रात का चूल्हा नहीं बना, हमारे मम्मी पापा ने अभी भी खाना नहीं खाया। तो उसके बाद में कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो ऊपर चली गई थी और मम्मी से बोला, पापा से बोला कि आप थाली में रखी लिए, रूम में थाली लेके गूदड़ा बचा दिया उसके नीचे। फिर वो बैठ गया। मुझे इतना भी पता नहीं है, मैं तो ऊपर थी ना, लेकिन मम्मी बोल रही थी, मुझे सब बात समझ में आ गई फिर उसकी कि ये हुआ। मम्मी पापा का दिमाग कुछ भी काम नहीं किया। फिर पापा को बोला यहाँ पे थोड़ी दूर पास में एक खड्डा है, उस पे झाड़ होते हैं, हमारे बोर आते हैं ना, कि उसकी जड़ निकाल ला तू। और पापा से बोले कि सरसों के पान, वो सरसों के आते हैं ना वो फूल, वो भी ले आना। पापा वो जल्दी फटाफट ले आए पापा, कि पता नहीं कैसे हुआ ये सब। पापा तुरंत ले आया ना। पापा नहीं आए तब तक मम्मी ने गहना नहीं निकाला। मम्मी बोले थे कि उनको भी आने दो, है ना, मेरे पास गहना नहीं है। फिर उन पापा आ गए तुरंत ही। फिर पापा नहीं आए तब तक तो उनका कोई भी बस नहीं चला। फिर पापा को रूम के अंदर भी नहीं घुसने दिया उन्होंने। बाहर ही लो आप ही राय लेके यहाँ पे कुएं पे, ये बजरी का कुटा है ना, ये चौराहे पे गाड़ा है। पापा तो कहाँ पे गाड़े, यहीं पे गाड़ के तुरंत आए ना। तो पापा तो गए जब तक मम्मी को उन्होंने बोला कि ले तू गहना, तेरे पास गहना नहीं है ना, तो तू ये ले ले राय, और तेरी पई है ना वो बक्सा छोटा वाला, उसमें कोई धूप ऊप लग जाएगी तेरी कागज पालने की, है ना। तो मम्मी को क्या पता इतना हो जाएगा। मम्मी ने ले राय। मैंने अभी भी रात को मैंने इतनी सारी राय निकाली थी पई में से, मेरे भाई ने और मैंने। फिर उस राय को हमने जला दी थी। फिर उस मम्मी ने राय डालते, पता नहीं मम्मी को तो क्या हुआ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, पर मैंने मेरे अंदाजे से लगाया ये सब यही हुआ है। मम्मी बोल रही थी, मैं ऊपर सूजी सेक रही थी और मम्मी जैसे ही वो राय डाली वैसे वैसे ये गहना निकाल दी गई, ला के थाली में रख दी। इन्होंने अपनी नाक की बाली आती ना, वो नथ थी, टीका था, और इसकी आधा किलो की पायजेम थी, आधा किलो की कनकती थी, और मेरे भैया की चेन थी मोटी वाली, वो चेन थी, और मम्मी क्या था, नथ टीका था। ये 6 चीज थी कुल मिला के। तो कम से कम 4-5 लाख का तो था वो सामान अभी के टाइम में, भाव को देख के तो, है ना। तो फिर मम्मी ने वो गहना निकाल दिया। पापा राय गाड़ के तुरंत आए ना। मम्मी से बोले तू गहना यहीं पे रख दे, तू जा, ये गुत्र है ना, गोमूत्र, और कच्चा दूध भैंस का, ये ले तू ऊपर, ये सरसों के पान से छिड़काव दिया। मम्मी गई थी, मैं ऊपर ही थी, सूजी सेक रही थी। फिर मैंने बोला मम्मी क्या कर रही है, कि मैं छिड़काव दे रही हूँ। मम्मी तुरंत 1 मिनट भी नहीं रुकी, मम्मी वहाँ पे तुरंत छिड़काव दे के नीचे आए। तब तक तो यहाँ पे गाड़ी पे स्टार्ट कर लिया। पापा यहाँ आते कि कहाँ जा रहे हो, BIG हमारे लिए तो BIG थे, ये आ रहा हूँ या ये चौराहे तक जाया हूँ। फिर पापा अंदर गए, मम्मी ऊपर से आके सामान देखे कि BIG कहाँ गए, कि तो अंडी चौराहे का, जब मेरा तो पूरा ही सामान ले गए वो, कुछ भी नहीं रहा। पापा को कुछ भी दिमाग काम नहीं किया। आपको पता है गरीब आदमी के सब ऐसे ही होता है। उन्होंने पता नहीं क्या किया। फिर मम्मी पापा ने गाड़ी निकाली। अगर पापा तुरंत भाग जाते ना उसके पीछे, तो वो यहीं पे आ जाता, चाहे आता ही नहीं, वो तुरंत भाग लेना चाहिए था, लेकिन ये भागे, इनका दिमाग काम नहीं किया। गाड़ी निकाली, तब तक तो वो पता नहीं कहाँ गया होगा। पापा हर सोती जाके खिरनी होके वापिस इधर होके नई रोड बनी है ना अभी, यहाँ वापिस आए, कुछ भी नहीं दिखा हुआ। और मेरे हिसाब से तो यही लगता है सीधी रोड पकड़ा है वो जयपुर लालसोट की वो। अच्छा, ये घटनाक्रम है पूरा। और फिर मम्मी तुरंत पापा को भेज के मेरे पास गई ऊपर की ज्योति, फोन कर भैया के पास फोन कर, वो तो मेरा गहना पूरा ले गए। मेरा दिमाग कुछ भी, मेरे पास छोटा बच्चा है वो, उसको लेके मैं कहाँ भागू। मैंने तुरंत। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।